नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी यहाँ पर शब्द के रूप याद करेंगे। यहाँ पर पहला जो है अकारांत पुल्लिंग राम शब्द है। राम का नाम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द क्यों है? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो राम आखिरी का जो अक्षर है वो हम अ बोलते हैं। दिखने में सबको म दिखता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो राम आखिरी का जो वर्ण है वो अ है। इसलिए इसका नाम है अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। यहाँ पर सातों विभक्ति दी हुई है। सातों विभक्ति की एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हम इसको गा कर के याद करेंगे ताकि जल्दी से याद हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर सातों विभक्ति और उसका संबोधन। तो जब हम गाएंगे तो एक वचन सारे एक साथ, फिर सारे द्विवचन एक साथ और फिर सारे बहुवचन। तो यहाँ पर सातों विभक्ति आपको इस तरह से गा कर के याद करनी है। पहला है रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामयो हे रामौ, दो रामयो हे रामौ। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामयो हे रामौ। रामाः रामान् रामै, रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा, रामेषु हे रामा। रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा, रामेषु हे रामा। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामयो हे रामौ, दो रामौ तीन रामाभ्याम, दो रामयो हे रामौ। रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामाः रामान् रामै, रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामा, रामेषु हे रामा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब भी हम संबोधन लिखते हैं तो यहाँ संबोधन में एक वचन चेंज होता है। जैसे ऊपर है रामः, उसकी जगह पर यहाँ पर केवल राम विसर्ग हट जाता है और उसके आगे हे लगा देंगे। बाकी द्विवचन में रामो आएगा, उसके आगे हे लगा देंगे, और बहुवचन में रामा आता है और उसके आगे हे लगा देते हैं। इसके बाद हम याद करेंगे कवि की विभक्ति। कवि की विभक्ति भी आपको इसी प्रकार से गा करके याद करनी है। इसकी भी सातों विभक्ति और संबोधन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। कवि जो है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत क्यों है? कि जो हम कवि बोलते हैं तो कवि में सबसे आखिरी की जो अक्षर होता है वो ई होता है। कवि आखिरी का ई, इस कारण से इसका नाम है इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द। तो यहाँ पर इसकी सातों विभक्ति और एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सबसे पहले हम सारे एक वचन गाएंगे, उसके बाद द्विवचन, फिर बहुवचनम। कवि कविम कविना कवये, कवि कविम कविना कवये,
कवे कवे कौवौ है कवे, कवे कवे कौवौ है कवे। कविः कविं कविना कवये, कविः कविं कविना कवये। कवे कवे कौवौ है कवे, कवे कवे कौवौ है कवे। दो कवि बड़ी ई वाले, दो कवि बड़ी ई वाले। तीन कविभ्यां दो कव्यो, तीन कविभ्यां दो कव्यो। हे कवि, दो कवि बड़ी ई वाले, दो कवि बड़ी ई वाले। तीन कविभ्यां दो कव्यो, तीन कविभ्यां दो कव्यो। हे कवि, कवय कविन बड़ी ई वाला, कवयः कविन बड़ी ई वाला। कवि भी कविभ्य कविभ्य, कवि भी कविभ्य कविभ्य। कवि नाम बड़ी ई वाला, कवि नाम बड़ी ई वाला। कविशु है कवय, कविशु है कवय। कवय कविन बड़ी ई वाला, कवयः कविन बड़ी ई वाला। कवि भी कविभ्य कविभ्य, कवि भी कविभ्य कविभ्य। कवि नाम बड़ी ई वाला, कवि नाम बड़ी ई वाला। कविशु है कवय, कविशु है कवय। कविः कविं कविना कवये, कविः कविं कविना कवये। कवे कवे कौवौ है कवे, कवे कवे कौवौ है कवे। दो कवि बड़ी ई वाले, दो कवि बड़ी ई वाले। तीन कविभ्यां दो कव्यो, तीन कविभ्यां दो कव्यो। हे कवि, कवय कविन बड़ी ई वाला, कवय कविन बड़ी ई वाला। कवि भी कविभ्य कविभ्य, कवि भी कविभ्य कविभ्य। कवि नाम बड़ी ई वाला, कवि नाम बड़ी ई वाला। कविशु है कवय, कविशु है कवय। यहाँ पर भी संबोधन में सबके आगे हे लग जाएगा, केवल कवि का कव्य हो जाता है। बाकी यहाँ पर संबोधन जैसा ऊपर है कवि है वैसा का वैसा और आगे हे लगाएंगे, कवय जैसा है वैसा और आगे हे लगाएंगे। इस प्रकार से ये आपके कवि की विभक्ति। इसके बाद है साधु की। ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। साधु में जैसे हम बोलेंगे साधु तो आखिरी में हम ऊ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। यहाँ पर भी सातों विभक्ति और संबोधन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको इस तरह से गाएंगे हम। साधु साधुम साधुना, साधु साधुम साधुना। साधवे साधो साधो साधो, साधो साधो साधो। हे साधो, साधु साधुम साधुना, साधु साधुम साधुना। साधवे साधो साधो साधो, साधो साधो साधो। हे साधो, दो साधु है बड़ी ई वाले। तीन साधुभ्याम दो साधवो, दो साधु है बड़ी ऊ वाले। तीन साधुभ्याम दो साधवो। हे साधु, साधव साधुन बड़ी ऊ वाला, साधव साधुन बड़ी ऊ वाला। साधु भी साधुभ्य साधुभ्य, साधु नाम है बड़ी ऊ वाला। साधुषु है साधव, साधव साधुन बड़ी ऊ वाला। साधु भी साधुभ्य साधुभ्य,
साधव साधुन बड़ी उवाला, साधु भी साधुभ्य साधुभ्य, साधु नाम है बड़ी उवाला, साधु शू है साधव, साधु नाम है बड़ी उवाला, साधु शू है साधव। हे साधो साधु साधुम साधुना, साधु साधुम साधुना, साधवे साधो साधो साधौ, साधो साधो साधौ, साधु साधुम साधुना, साधु साधुम साधुना, साधवे साधो साधो साधौ, साधो साधो साधौ। हे साधो दो साधु है बड़ी उवाले, दो साधु है बड़ी उवाले, तीन साधुभ्याम दो साधवो, दो साधु है बड़ी उवाले, तीन साधुभ्याम दो साधवो। हे साधु साधव साधुन बड़ी उवाला, साधव साधुन बड़ी उवाला, साधु भी साधुभ्य साधुभ्य, साधु नाम है बड़ी उवाला, साधु शू है साधव, साधु नाम है बड़ी उवाला, साधु शू है साधव। यहाँ पर भी आप साधु में ध्यान रखें, एक वचन जो रहेगा वह साधु से यहाँ पर साधो हो जाएगा, आगे हे लगा देंगे, बाकी द्विवचन में साधु और इसके आगे हे, और यहाँ हे साधव के आगे, साधव के आगे हे लगा देंगे। इस प्रकार से आपके यहाँ पर राम, कवि और साधु की विभक्ति आप वीडियो के माध्यम से याद करें। धन्यवाद।